हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सब ठीक ठाक होंगे, सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपने तो टाइटल देख ही लिया होगा बच्चों, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर वीडियो लेकर के आया हूं मैं आज आपके लिए। ये जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है और मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डिफिकल्ट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसके रिएक्शंस याद नहीं हो रहे हैं। तो घबराइए नहीं, अपनी पढ़ाई को लेकर के मत होइए उदास, क्योंकि आ गए हैं केमिस्ट्री के उस्ताद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट आर एल्डिहाइड्स। ठीक है, चलिए व्हाट आर एल्डिहाइड्स। ऑलराइट, तो देख लेते हैं एल्डिहाइड्स क्या है, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में डिफरेंस क्या है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। ये देखिए, ये कार्बन है और कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है उसी को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों। हमने ये सीखा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 की होती है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड मैंने बना दिए। अब इस पैटर्न में क्यों बनाए आपको अभी समझ में आएगा। हमने ये भी सीखा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 की होती है। तो जब भी कभी ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जनरली ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे। तो हमको जब भी कभी देखने मिलेगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहेंगे बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बुलाएंगे बबलू। ये हमारा बबलू है। तो हमारा बबलू कौन है? कार्बोनिल ग्रुप है। समझ में आ गई बात? तो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस बबलू की बात करते हैं। इस बबलू के पास 2 हाथ खाली हैं, अभी दोनों हाथ में कुछ है नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इस बबलू को अगर हम लोग यहां पर इस बबलू के इस हाथ में हाइड्रोजन दे दें और इस हाथ में हम लोग अल्काइल ग्रुप दे दें, तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड। समझे बच्चे? तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारा बबलू देखिए ये है, ये बबलू है हमारा। बबलू के एक हाथ में अल्काइल ग्रुप है और एक हाथ में हाइड्रोजन है। समझे? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अब चलिए बबलू को हम लोग एक और चीज दे देते हैं। अगर बबलू को हमने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए, तो मतलब दोनों हाथों में अल्काइल ग्रुप दे दिए, तो ये हो गया हमारा कीटोन। समझ में आ गई बात बच्चों? इसी तरह तीसरा, वापिस से हमने बबलू बना दिया है और हमारे बबलू के हाथ में एक बार अल्काइल ग्रुप आ गया है और दूसरी बार हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गया है। तो ये हो जाएगा एसिड। समझ में आ गई बात बच्चों? मतलब यहां पर हमें ये देखने मिल रहा है कि अल्डिहाइड्स में हमारा जो बबलू है, जिसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है केमिस्ट्री में, उसमें एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए उसको हमने अल्डिहाइड नाम दे दिया। यहां पर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो भी अल्काइल ग्रुप के साथ है, दूसरा बॉन्ड भी अल्काइल ग्रुप के साथ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कीटोन कहेंगे। यहां पर जो बबलू है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसमें एक तरफ OH जुड़ा है, हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, दूसरी तरफ अल्काइल जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको, आपके मन में कभी यह सवाल आया होगा कि अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करके एक ही चैप्टर में क्यों दे दिया गया? इसकी वजह है कि इनके अंदर बबलू है। बबलू कौन है? कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड O था। जहां भी ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। है ना आसान बच्चों? बराबर। इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो कार्बन होगा
कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होगा, उस कार्बन को, जिसे मैंने रेड में बनाया है बच्चों, उस कार्बन को कहेंगे कार्बोनिल कार्बन। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आपसे अगर आज के बाद जिंदगी में कोई भी पूछता है कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन में अगर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल जुड़ा होगा तो उसको अल्डिहाइड कहा जाएगा। समझे बात। इसी तरह एक तरफ अल्काइल दूसरी तरफ अल्काइल जुड़ा होगा तो उसे कीटोन कहेंगे। एक तरफ हाइड्रोक्साइड और दूसरी तरफ अल्काइल जुड़ा होगा तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। यहां पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ये R और R सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे। तो ये है कि R और R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी R डैश भी डाल दिया जाता है और यहां पर भी डैश डाल देंगे। या तो दोनों सेम हो सकते हैं या तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। और यहां पर तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही तो अल्काइल ग्रुप है। समझे बच्चे लोग। अब दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इस अल्काइल ग्रुप में होता है कार्बन एटम। तो अगर ये कार्बोनिल कार्बन एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो अल्डिहाइड होगा। शर्त यह है कि दूसरी तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक कार्बोनिल कार्बन इसके कार्बन और इसके कार्बन से दोनों अलग अलग दिशाओं में जुड़ा है तो ये कीटोन हो गया, बराबर। यहां पर अगर कार्बोनिल कार्बन एक अल्काइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा है और दूसरा बॉन्ड उसका हाइड्रोक्साइड के साथ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये तीनों कंपाउंड एग्जाम्पल हैं किसके? कार्बोनिल कंपाउंड्स के। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। समझ में आ गई बात बच्चों। तो अब अगर ये कहा जाए कि कार्बोनिल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होने की वजह से इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहा गया, बराबर है। तो क्या ऐसे और कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है? तो जवाब है हाँ, होते हैं। इसमें पहले तीन तो हमने देख लिए, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिए। तो और कौन कौन से कंपाउंड है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं उनको भी बना देता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, ये मैंने वापिस से कार्बोनिल ग्रुप बना दिया। ठीक है बच्चों। अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ जुड़ा होगा अल्काइल ग्रुप, ओके, और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा अल्काइल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता है कि इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये अल्कोक्सी ग्रुप है, ये OR, बराबर। और यहां पर अल्काइल ग्रुप है। अगर कभी भी ऐसा हमको देखने मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा, ऐसे कंपाउंड को, ये अल्कोक्सी कंपाउंड का नाम नहीं है बच्चों, अल्कोक्सी इस ग्रुप का नाम है OR का, कंपाउंड का नाम हो जाएगा एस्टर्स। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। इसी तरह दूसरा एक और कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, बराबर, हमारा बबलू है ये। अगर बबलू के उस हाथ में R है, ठीक है, तो फिलहाल इसका भी एक नाम होता है, वो भी सुन लीजिए आप लोग। कार्बोनिल कार्बन कब होगा कार्बोनिल कार्बन? जब उस कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब कार्बोनिल कार्बन पर अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो इस ग्रुप को क्या बुलाया जाता है? इस ग्रुप को बुलाते हैं असाइल ग्रुप। क्या बुलाते हैं बच्चों? असाइल ग्रुप बुलाते हैं। समझे? अब इस असाइल ग्रुप के साथ साथ यहां पर अगर कोई भी हैलाइड प्रेजेंट होगा तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा बच्चों? ये कंपाउंड कहलाएगा असाइल हैलाइड। है ना आसान बच्चों? तो आपको ये याद रखना है। और यहां पर याद रखने वाली चीज भी नहीं है, यहां पर भी आपको असाइल ग्रुप दिख रहा था अल्डिहाइड में। कीटोन में भी असाइल ग्रुप के साथ एक और अल्काइल ग्रुप था। यहां पर असाइल ग्रुप के साथ एक OH था, हाइड्रोक्साइड ग्रुप था। यहां असाइल ग्रुप के साथ अल्कोक्सी भी जुड़ा है, इसलिए ये एस्टर हो गया। यहां असाइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है बच्चों? X जुड़ा है, इसलिए। और X क्या होता है आप सबको पता है, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
फ्लोरीन क्यों नहीं? फ्लोरीन इसलिए नहीं क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव विद हाइड्रोकार्बन। कभी भी फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोरीन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये कंपाउंड नहीं बनाएगा और वो HF बना देगा, बाकी सारे कंपाउंड अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो F नहीं होगा, X की जगह क्या आएंगी? 3 चीजें आएंगी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑलराइट बच्चों, अभी भी एक कंपाउंड बचा हुआ है और उसके बाद एक और कंपाउंड है, लेकिन ऐसे पैटर्न में एक ही कंपाउंड बचा है। ये देखिए, ये मैंने कार्बोनिल कार्बन एटम बना दिया, यहां पर R जुड़ा है। ये कौन सा ग्रुप है? ये असाइल ग्रुप है बच्चों, बराबर है। इस असाइल ग्रुप में अगर दूसरी तरफ NH2 जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा? NH2, तो इसको अमाइड कहा जाएगा। समझे आप लोग? तो हर जगह असाइल ग्रुप हमको देखने मिल रहा है। तीसरा वाला जो कंपाउंड है, तीसरा नहीं है, इनफैक्ट ये छठा कंपाउंड होगा अब जो मैं बनाऊंगा। ये 6 था, 7th कंपाउंड जो होगा। 7वां कंपाउंड जो है बच्चों, उसमें हमने फिर से बबलू बना दिया, लेकिन अब इस बार बबलू ऐसे बना दिए हमने, और ये देखिए ये असाइल ग्रुप बन गया है पूरा। ऑलराइट, यहां पर मैं एक और असाइल ग्रुप बनाऊंगा, एकदम मिरर इमेज वाला। अब ये वाले कंपाउंड में हमको ये देखने मिलेगा कि 2 असाइल ग्रुप, ये देखिए, अगर यहां पर मेरा ये हाथ की जगह ये जो मुट्ठी मेरी आधी बंद हो रही है, यहां पर अल्काइल ग्रुप है और यहां पर भी अल्काइल ग्रुप है। ये कॉर्नर में अगर कार्बन है, ऊपर हमारा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब ये दोनों कार्बन, ये देखिए ये 2 असाइल ग्रुप है, ये दोनों कार्बन अगर बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन आता है, क्या आता है बच्चों? ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसकी वजह क्या है कि इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बुला रहे हैं? यहां पर देखिए RCOO तो एस्टर में भी देखने मिलता है, RCOO, लेकिन यहां पर ये कंपाउंड एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड कभी भी रिएक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं, इसलिए ये एस्टर्स को और एसिड एनहाइड्राइड को बोला जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये इससे डिराइव हुए हैं, इसीलिए यहां पर नाम में भी एसिड वर्ड आ रहा है। और ये भी एसिड डेरिवेटिव है, इनफैक्ट ये भी एसिड डेरिवेटिव है और ये भी एसिड डेरिवेटिव है। समझ में आ गई बात बच्चों? बिकॉज एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू ऑल अदर कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड्स, देयरफॉर बाकी सारे कंपाउंड्स को एसिड डेरिवेटिव्स में गिन लिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कार्बोनिल कार्बन। इस बबलू को भूलिएगा नहीं, ये बबलू जो है, यही बबलू हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दे रहा है। इस बबलू के साथ अगर H आया है तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप को एक और नाम दिया जाता है, बराबर। कार्बोनिल कार्बन को अगर H जुड़ा है तो इसको कहा जाता है फॉर्माइल ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस ग्रुप को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है? अल्डिहाइडिक कार्बन। इसको क्या कहते हैं? अल्डिहाइडिक कार्बन। यहां पर इस कार्बन को नाम दिया गया है। समझ में आ गई बात बच्चों? इसी तरह अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहां पर अगर C को दोनों तरफ R जुड़े हैं तो इस कार्बन का नाम हो गया कीटोनिक कार्बन। ये R मैं इरेज कर देता हूं तो ये कीटोनिक कार्बन हो गया। समझे बच्चे? अब इसी तरह अगर इस कार्बन को OH जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक कार्बन। शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए और उसी कार्बन पर हाइड्रोक्साइड जुड़ा होना चाहिए, और इसी तरह और भी नाम डिराइव हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन aldehydes, what are types of ketones,
एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टॉपिक को हम लोग लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो शेयर करनी है, इसको फटाफट लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो से फायदा दूसरे लोग भी उठा सकें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में विद टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।